देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ को देख लिया। अब हम ये देखें कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, आपको मैंने बताया कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन किधर पाया जाएगा, एंडोडर्मिस के बाहर का जो रीजन होगा वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होगा। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कार्क कैम्बियम। इन दिस रीजन सेकेंडरी ग्रोथ occurs by activity of कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम की एक्टिविटीज के कारण यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अब आप जरा देखिए, जैसे हमने वहाँ पर देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। चलिए अब ये देखें, सपोज करिए कि ये है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। कैम्बियम की जो सेल होती है ब्रिक लाइक होती है, हम लोग जानते हैं। ये देखें, ये है ये पूरा का पूरा कार्क कैम्बियम है। अब सोचिए कि कार्क कैम्बियम सेल में जब डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी। बाहर की ओर एक तो कैम्बियम सेल का काम करेगी, एक बाहर की ओर बनेगी और एक बार भीतर की ओर बनेगी। तो बाहर की ओर जो बनती है उसको हम क्या कहेंगे, भीतर की ओर जो बनती है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये देखें आप, यहाँ हम भीतर की ओर ये देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो बाहर की ओर सेल बन रही है, यहाँ पर ये देखें डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन दिखा रहे हैं। ये देखें, तो बाहर की ओर जो सेल बन रही है इसको हम कार्क बोलते हैं, और भीतर की ओर जो सेल बनती है इसको हम सेकेंडरी कार्टेक्स नाम देते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी मेंशन कर दें, इसको हम कहते हैं फेलोजेन, और इसे कहेंगे फेलेम, और इसे कहा जाता है फेलोडर्म। ये देखिए, इन नामों से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस सिंपल सी बात हो गई ना कि कार्क कैम्बियम अपने बाहर की ओर
कार्क को कट करेगा, भीतर की ओर सेकेंडरी कार्टेक्स को कट करेगा। अब हम ये देखें कि कार्क का क्या कैरेक्टर है। तो देखें, अगर कार्क को देखें तो कार्क कैसी होती है, थिक वॉल्ड विथ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होगा और इसकी जो सेल्स होगी डेड और इम्परमिएबल फॉर वाटर, पानी के लिए ये अपारगम्य होता है। और इसी लिए एक प्लांट होता है जिसको ओक कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ओक कार्क, कर्कस सुबेरिन वैज्ञानिक नाम है। ओक प्लांट को कर्कस सुबेरिन कहते हैं। इसका जो कार्क है यूज होता है इन बॉटल कार्क में। बॉटल कार्क में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई लिक्विड होता है उसमें भरा रहता है तो ढक्कन हो, ढक्कन के नीचे ये कार्क का बना होता है, तो अगर उसको हम कर दें तो वहाँ पर लीकेज हम नहीं देखते हैं, लीकेज नहीं पाते। अब तो जो है प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन और जो आप देखेंगे तो उनमें ये कार्क का होता है, लीकेज नहीं होने देता है। तो ये पूछा जाता है कॉमर्शियली कार्क का उपयोग बोतलों में किस प्लांट से किया जाता है, तो आप ये बताएंगे कर्कस सुबेरिन के कार्क का उपयोग किया जाता है। तो ये बाहर की ओर हो गया। इसी तरह से सेकेंडरी कार्टेक्स की हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसकी सेल्स कैसी है, लिविंग है, लिविंग होगी तो थिन वॉल्ड होगी और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट, दोनों कंडीशन हो सकती है। ये कभी कभी पिगमेंटेड होते हैं, पिगमेंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, कार्क में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इसको आप लोग मेंशन कर लेंगे। अब आप ये देखें कि हम लोगों ने अंदर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखा। और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, ये कार्क कैम्बियम, कार्क प्लस कार्क कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कार्टेक्स सीक्वेंस लिख दे रहे हैं, इनको हम मिला करके पेरीडर्म कहते हैं। ये देखिए, या आपसे ये कहा जा सकता है कि कार्क कैम्बियम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, पेरीडर्म है, जिसमें तीनों को हम मिला के कहते हैं कार्क, कार्क कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक्स। जब ये तीनों बनेंगे तो इसको हम पेरीडर्म कहेंगे। कभी कार्क के रूप में यहाँ फेलेम लिख देगा, यहाँ फेलोजन लिख देगा और यहाँ पर फेलोडर्म लिख देगा, तो वो चीज़ भी आप जो है दिमाग में बना के रखिएगा। अब इस स्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में के बाद और आपको कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। जब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि हमको देखने को मिलेगा बार्क। ये सेकेंडरी ग्रोथ का और जो प्रोडक्ट है वो बार्क भी है। बार्क, अब आप सोचिए बार्क क्या है। जो कैम्बियम रिंग होती है, कैम्बियम रिंग जो हमने स्टीलर रीजन में पढ़ा था, कैम्बियम रिंग के बाहर की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उसको हम बार्क कहते हैं। होल टिश्यू
आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म बार्क। ये देखिए, अब आप सोचिए, कभी कभी ये आपसे पूछ लेता है कि बार्क में कौन सा टिश्यू नहीं आता, तो आप सोचिए वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे जाइलम पाया जाता है, पिथ पाया जाता है, ये बार्क में नहीं आएंगे, लेकिन फ्लोएम आएगा, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर प्राइमरी भी फ्लोएम है, सेकेंडरी भी है, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है, कार्टेक्स है, सेकेंडरी कार्टेक्स है, कार कैम्बियम है, हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, सब 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 आएंगे बार्क में। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। केवल वैस्कुलर कैम्बियम को आप पकड़िए, उसके बाहर के जितने भी टिश्यू होंगे वो सब क्या होंगे, बार्क में सम्मिलित होंगे। तो बार्क में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं बार्क इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स कर रहा है, सोचिए आप, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और क्या इंक्लूड है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्टेक्स, सेकेंडरी कार्टेक्स, कार्क, कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सब बार्क में इंक्लूड्स हैं, सब बार्क में पाए जाएंगे। लेंटिसेल, ये भी बार्क में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बार्क तो हम लोग जान गए कि बार्क में कौन कौन से टिश्यू आएंगे। आउटर बार्क और इनर बार्क में डिवाइड है। इनर बार्क में कौन आ जाएगा, इनर बार्क में प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, जो लिविंग पार्ट्स हैं, पेरिसाइकिल, ये सब किस में आ जाएंगे, इनर बार्क, अर्थात ये लिविंग पार्ट हो गया। आउटर बार्क में क्या आएगा, कार्क आ गया और कार्टेक्स आ गया, कार्क है, कार्टेक्स है, और जो भी आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें इसमें क्या आउटर बार्क में आएंगे। ये इसमें मेनली जो पार्ट आएगा वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब आप सोचिए कि इस पूरे बार्क में हम ये देखते हैं कि जाइलम कहीं नहीं है, इसलिए अगर हम बार्क को किसी प्लांट के बार्क को पूरी तरह से रिमूव कर दें तो आप सोचिए फ्लोएम सहित सभी भाग रिमूव हो जाएंगे, और फ्लोएम जब रिमूव हो जाएगा तो फूड का कंडक्शन नहीं होगा, पूरे प्लांट में केवल वाटर कंडक्शन होगा, लेकिन फूड भोजन का कंडक्शन नहीं होगा। तो भोजन की उपलब्धता ना होने के कारण वो प्लांट डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, इसको आप दिमाग में बना के रखिएगा, ये भूलिएगा मत। इसी तरह से अगर हम बार्क को देखें
बार्क दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का बार्क यहाँ पर रिंग बार्क एंड स्केल बार्क, रिंग एंड स्केल बार्क। रिंग बार्क, इस बार्क को आप अगर निकालते जाइए, लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेट ले जाएंगे। रिंग बार्क का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, बेटुला, जिसको भोजपत्र कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। बेटुला यूटिलिस, ये बहुत पूछा जाता है। इसी तरह से विटिस, अंगूर में, क्लीमेटिस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बेटुला है, यही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्केल बार्क होता है और रिंग बार्क होता है। स्केल बार्क का जो एग्जाम्पल होता है, ये बहुत हम लोग आप देखते भी हैं, गुआवा, अमरूद का जो पौधा होता है उसमें देखिए ये स्केल बार्क, उसको निकाल दीजिए स्केल बार्क के रूप में। यूकेलिप्टस में उसी तरह से भी निकलता है, उसी तरह से यूकेलिप्टस में भी निकलता है। तो कभी कभी आपसे ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। अब इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एक स्ट्रक्चर और डेवलप होता है जिसको हम लेंटिसेल कहते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ का ही प्रोडक्ट है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है वो टूट जाती है। स्टेम की एपिडर्मिस ऐसे, ये देखिए यहाँ पर छेद हो गया और इसी को हम कहते हैं लेंटिसेल, और ये गैसियस एक्सचेंज का काम किया जाता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ जब नीचे से होता रहता है, टिश्यू बनती जाती है, तो एपिडर्मिस यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, इसी से लेंटिसेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये डाइकॉट स्टेम का, डाइकॉट स्टेम, चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा, डाइकॉट में होगा, और स्टेम का ये कैरेक्टर होता है, ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। ये लेंटिसेल की बात हो गई। तो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट थे, सारे प्रोडक्ट सब यहाँ पर समाप्त हो गया। इसी तरह से रूट में भी पाया जाता है, और सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कार्टिकल वैस्कुलर बंडल, कार्टिकल वैस्कुलर बंडल, कार्टिकल वैस्कुलर बंडल अर्थात कहाँ पे पाया जाएगा, इन कार्टेक्स, कार्टेक्स रीजन में पाया जा रहा है। कार्टेक्स ऑफ स्टेम, स्टेम के कार्टेक्स रीजन में कार्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। एक्स्ट्रा मिनरल एंड वाटर कंडक्शन के लिए ये व्यवस्था पाई जाती है। और आपको मैं बताऊं कि इस कार्टिकल वैस्कुलर बंडल की जो डिस्कवरी सबसे पहले की गई थी, निक्टैंथस में की गई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यही अक्सर पूछा जाता है कि कार्टिकल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है। ये निक्टैंथस है, और भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओलिएसी का मेंबर है, ये ओलिएसी फैमिली का ये मेंबर है। तो निक्टैंथस में जानते रहिएगा, इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए ये और ये स्ट्रक्चर है, और कार्टिकल वैस्कुलर बंडल जो दिखता है ये इस तरह से ऐसे दिखेगा। ये कैम्बियम है, और ये जाइलम होता है, और ये फ्लोएम होता है। ये कार्टेक्स रीजन में पाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये, इसको हम कार्टिकल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और कार्टिकल वैस्कुलर बंडल की हम कुछ विशेषता यहाँ पे बताएंगे। ये कैसा होता है, एक जार्च होता है, जबकि स्टेम में होना चाहिए है तो ये इंडार्च होना चाहिए, लेकिन ये एक जार्च होता है। ठीक है। दूसरी बात, कोलेट्रल होगा।
स्टेम है तो कोलेट्रल होगा, और कैम्बियम है इसलिए ओपन होगा। बस ये पूछा जाता है कि कार्टिकल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे पाया जाएगा। ये तो मैं निक्टेंथस बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, प्लांट है, इसको मैं बताया। दूसरा कैजुराइना, इस निक्टेंथस के स्टेम में 4 वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, चारों किनारों पर ये 4 वैस्कुलर बंडल इस तरह से दिखाई देते हैं। और कैजुराइना में 8 वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये 8 कार्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अगर संख्या कभी कहता है तो ये 8 पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह से कार्टिकल वैस्कुलर बंडल के और भी एग्जाम्पल हैं, कार्टिकल वैस्कुलर बंडल के और भी एग्जाम्पल है, जैसे बिग्नोनिएसी फैमिली में भी पाया जाता है, कैक्टेसी फैमिली में पाया जाता है, और कुकुरबिटेसी में भी पाया जाता है। ये और भी है प्लांट्स, तो लेकिन ये प्लांट आप भूलेंगे नहीं, इसके बारे में आप जरूर जानते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडुलरी वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है, ये हम लोगों ने देख ही लिया था। लेकिन हम लिख ले रहे हैं, मिराबिलिस, एमरैंथस, चिनोपोडियम, बोगैन बिलिया, एकाइरेंथस, ये प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो कि मेडुलरी वैस्कुलर बंडल के एग्जाम्पल हैं। और ये अर्थात पिथ रीजन में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इस वैस्कुलर बंडल को हम स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहते हैं, पीछे बात कर चुके हैं, जो कि डाइकाट प्लांट का ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। इसी तरह से इंटरजाइलरी फ्लोएम करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी ग्रोथ का ही प्रोडक्ट है, बिगोनिया लेप्टाडीनिया, बिगोनिया लेप्टाडीनिया, शाल्वा डोरा, टिनोफोरा भी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिगोनिया है। अर्थात इंटरजाइलरी फ्लोएम जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसके बीच बीच में पाया जाता है जाइलम। फ्लोएम, फ्लोएम प्रेजेंट इन बिटवीन सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इसी तरह से इंटर एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम दोनों कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्राइकनास, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिनोफोरा, लेप्टोडीनिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्राइकनास, इसको आप मत भूलिएगा। इंटर और इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहाँ पे पाया जाता है, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी। इंट्राजाइलरी फ्लोएम उसे कहते हैं कि जो फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम और पिथ के मध्य में पाया जाएगा उसको हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ प्लांट एनाटॉमी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।